क्या आप लोगों को भी मेरी तरह अकेले सड़क पर चलना पसंद है? मैं रोजाना नाइट शिफ्ट की वजह से पैदल घर तक जाता हूँ और मैं करीब 15 मिनट में घर पहुँच जाता था, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी ड्यूटी खत्म होने के बाद जब मैं 2 बजे घर वापस आ रहा था, तब सभी चीजें पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल थी। अकेले रहना कितना अच्छा लगता है। वहाँ गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़ में मेरा दम घुट रहा था। यहाँ पर चलते हुए मैं रोजाना अपना सारा गुस्सा निकालता हूँ। बेवकूफ गवार आदमी, एक कप के टूटने की वजह से मेरी सैलरी काट रहा है, और वो लिली बेकार कुतिया, तुम दोनों मेरे हाथों से मरोगे। तब मुझे किसी के कदमों की आवाज मेरे पीछे से आने लगी। पहले मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद चीजें अजीब होती जा रही थी। वो आवाज किसी म्यूजिक की तरह थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई टैप डांस कर रहा है, और अब वो आवाज मेरे ज्यादा करीब आती जा रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मेरा दिल बस बंद होने ही वाला था। अंधेरा होने के बावजूद भी मैं वहां किसी को खड़े हुए देख सकता था। पहले मुझे लगा कि वो कोई स्टैचू है, लेकिन तभी वो चीज अपनी टांगों पर खड़ी हुई और मेरी तरफ चलने लगी। वो आदमी जिस तरीके से मेरे पास आया, मैं बहुत ज्यादा डर गया। शायद वो आदमी डांस कर रहा था। हाँ बिल्कुल, वो नाच रहा था। मेरी नजरें उसके पूरे जिस्म को घूर रही थीं, खास तौर पर उसकी टांगों को, क्योंकि उसकी टांगें ऐसे नाच रही थी जैसे वो टैप डांस कर रहा था। और ये वही आवाज थी जो थोड़ी देर पहले मुझे पीछे से आ रही थी। और जैसे ही वो आदमी अंधेरे से रोशनी में आया, और अब मैं उसका चेहरा पूरी तरह से देख सकता था। वो आदमी काफी लंबा चौड़ा था और उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें और आईब्रोज ऊपर की तरफ थे। सबसे ज्यादा डराने वाली चीज उसकी भयानक मुस्कुराहट थी, जो उसके कानों तक जा रही थी। चारों तरफ उसके पैरों की आवाज गूंजने लगी जब भी वो अपने जूते जमीन पर मार रहा था। मुझे लगा शायद ये सड़कों पर नाचने वाला कोई कलाकार है। मैंने अपने खाने का थैला उसकी तरफ फेंका। इसे खा लो। और तभी उस आदमी ने नाचना बंद कर दिया और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, लेकिन अभी भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही थे। मुझे लगा शायद वो गुस्से में था, लेकिन मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं। मैंने उसे इग्नोर करते हुए दोबारा चलना शुरू कर दिया, और तब वही अजीब नाचने की आवाजें मेरे पीछे से आने लगीं। वो अजीब आदमी जो पहले मुस्कुरा रहा था, अब पागलों की तरह हंसते हुए मेरा पीछा करने लगा। उसकी आंखें अभी भी ऊपर आसमान की तरफ थी। उस खाली सड़क पर जो आवाज गूंज रही थी वो उसके जूतों की नहीं थी, बल्कि उसकी हड्डियों के टूटने की थी, और इस चीज ने मुझे पूरी तरह डरा दिया। मैं फौरन पीछे मुड़ा और भागने लगा, और वो आदमी भी मेरे पीछे अजीब तरह से भाग रहा था। उसके हंसने की आवाज़ों से मेरे दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। मेरी सांसें पूरी तरह फूल गई, लेकिन मैं अभी भी नहीं रुका, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं रुका तो वो अजीब आदमी मुझे पकड़ लेगा। वो आदमी करीब 2 गलियों तक मेरा पीछा करता रहा, और अब भी वो मेरे पीछे ही था। खुशकिस्मती से मेरी बिल्डिंग का दरवाज़ा खुला था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर बंद कर दिया। वो आदमी बिना कुछ कहे बाहर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अभी भी वो शैतानी मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर इसी तरह देखने के बाद वो उसी अंधेरे में गायब हो गया। उस भयानक हादसे को भुलाने के लिए जब मैं घर पहुंचा, तब मैं करीब आधा घंटा बाथटब में लेटा रहा। थके होने की वजह से मैं बेड पर लेटते ही सो गया, और जैसे ही मैं गहरी नींद में गया, मुझे एक अजीब सपना आया। वो आदमी मुझे फिर से दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार वो आदमी लगातार मेरी आंखों में घूर रहा था, और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हड्डियां टूट रही हैं। डांस, डांस, डांस। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, नहीं, मुझे जाने दो। उस बुरे सपने ने मेरी गर्दन के रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने अपने दोनों बाजू चेक किए। खुशकिस्मती से वो सपना था। वो आदमी लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा था। जितनी बार भी मैं काम की तरफ तवज्जो करता, वो आदमी मुझे लगातार भटकाता जा रहा था।
और आज फिर से मैं 2 बजे अपना काम खत्म करने के बाद उसी सड़क से घर वापस जा रहा था। इस बार मैं और भी ज्यादा एहतियात से चल रहा था। मेरे कान उन कदमों की आवाज सुनने और मेरी आंखें उस आदमी को देखने के लिए इंतजार कर रही थीं, क्योंकि मैं जानता था कि वो आदमी आज भी उसी जगह पर जरूर होगा। क्या वो पहले ही जा चुका है, मैंने सोचा। लेकिन वो आदमी मेरे सामने खड़ा बड़ी आंखों से मुझे ही घूर रहा था। उसके अचानक सामने आने की वजह से मैं डर गया, जिस वजह से मेरी सांसें गले में ही अटक गई। मेरा दिमाग उस आदमी को इग्नोर करने और वहां से जाने का बोल रहा था, लेकिन मेरा जिस्म वहीं जम गया और मैं खुद को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ उठाए, तभी मैंने भी हाथ उठा लिए। मैं पूरी तरह अपनी बॉडी पर काबू खो चुका था। उसने कदम दूसरी तरफ किया और मैंने भी वैसे ही कदम आगे बढ़ाया, और तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो आदमी अब मेरे साथ क्या कर रहा था। मैं बिल्कुल वैसे ही नाच रहा था जैसे वो आदमी मुझे कंट्रोल कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो आदमी शीशे के सामने नाच रहा है। उसके बाद वो आदमी हंसना शुरू हो गया। उसकी भयानक मुस्कुराहट कानों तक जा रही थी। जैसे ही वो मुस्कुराया मैं भी वैसे ही मुस्कुराने लगा। प्लीज, मैंने अपने होंठ हिलाने की कोशिश की और अब दर्द की वजह से मेरी आंखों से पानी निकलने लगा। वो लगातार अपना बेहुदा डांस कर रहा था और मैं ना चाहते हुए भी उसी तरह डांस करने लगा। अब मुझे बस कदमों के टैप करने की आवाज आ रही थी। वो डांस इतना अजीब था कि मेरी बॉडी के हिस्से टूटने शुरू हो गए, लेकिन तब मैं खुद को रोक नहीं सका। मेरी हड्डियां टूट चुकी थी और मेरे बाजू मुड़ते जा रहे थे और मेरे जबड़े बस फटने ही वाले थे। एक ही सेकंड के अंदर वो आदमी वहां से गायब हो गया। अब उस जगह पर सिर्फ मैं और मेरे साथ अंधेरा था। मेरे जूतों की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। मुझे पता नहीं कि मैं खुद को कैसे रोकूं, लेकिन अगर मैंने नाचना बंद कर दिया तो मैं मर सकता हूं। मैं नहीं जानता कि वह अजीब तरह का डांस मुझे कैसे आ रहा था। खुशकिस्मती से मुझे एक लड़की वहां से जाते हुए दिखाई दी। मैं जल्दी में भागकर उस लड़की के पास गया, लेकिन तब मेरे मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकल रहा था, जबकि मैं ऊंची आवाज में हंस और चिल्ला रहा था, जिस वजह से वो डरती हुई वहां से भाग गई। अगर आप मुझे सड़क पर नाचते हुए देखें, मुझे नजरअंदाज मत कीजिएगा। प्लीज मेरी मदद करना।